गिवन है x माइनस टू इज फैक्टर ऑफ एन एक्स टू। चलिए हम अपने हिसाब से सॉल्व करें। p ऑफ x, पहले पॉलिनोमियल और डिवाइजर को लिख के लेना है, फिर हम स्टेटमेंट लिखेंगे, डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। चलिए p ऑफ x इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल इज गिवन nx स्क्वायर माइनस 5x प्लस m, nx स्क्वायर माइनस 5x प्लस m, एंड डिवाइजर इज इक्वल टू x माइनस टू। और दो अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इफ, तो फर्स्ट के लिए इफ p ऑफ x इज इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस m पॉलिनोमियल है और उसका डिवाइजर x माइनस टू है, देन टेक x इज इक्वल टू 2 एंड गिवन x minus 2 is the factor of nx square minus 5x plus m, इसका फैक्टर है। इसे थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए वहां पे। फैक्टर ऑफ nx स्क्वायर माइनस 5x प्लस m का फैक्टर है, एंड देयरफॉर p ऑफ x को रिप्लेस करेंगे 2 से, 2 इज इक्वल टू आंसर, और रिमाइंडर इज क्या हो जाएगा 0। अगर x माइनस टू इज अ फैक्टर है तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर p ऑफ 2 इज इक्वल टू n इनटू x की वैल्यू 2 स्क्वायर माइनस 5, x इज इक्वल टू 2 प्लस m इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 5 2 10 प्लस m। तो अभी देखिए हमें m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन ऐसे यहाँ पे कोई भी सम सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे, जो भी m है, m की वैल्यू फाइंड करनी है तो m को लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये m हो गया माइनस m एंड कीप 2m स्क्वायर, नॉट m स्क्वायर, 2n स्क्वायर, सॉरी 2n स्क्वायर माइनस 10, और इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। माइनस p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 विच इज कांस्टेंट, तो उसमें से हम m को जो है, हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है और n की फाइंड करनी है, तो m को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, तो ये हो गया माइनस m इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 10, और इसे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। सेम यहाँ पे हमें दूसरा इक्वेशन भी सॉल्व करना है। इफ नाउ q ऑफ x, सेकेंड इक्वेशन q ऑफ, नहीं p ऑफ x ही है ना, सॉरी, हाँ, p ऑफ x इज इक्वल टू nx स्क्वायर माइनस 5x प्लस m, बट डिवाइजर चेंज हो रहा है, डिवाइजर इज इक्वल टू x माइनस 1/2, एंड गिवन है, गिवन x माइनस 1/2 इज द फैक्टर ऑफ nx स्क्वायर माइनस 5x प्लस m, एंड देयरफॉर p ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिमाइंडर 0। तो अभी हम x की प्लेस पे 1/2 सब्सटीट्यूट करते जाएंगे, देयरफॉर p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू, n विल रिमेन्स एज इट इज, x रिप्लेस हो जाएगा 1/2 स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस m, बट m है इज इक्वल टू n 1/2 स्क्वायर, n स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 5 1 5 अपॉन 2 प्लस m इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे थोड़ा सा हमें ट्विस्ट आता है, ये कि 1/2 वैल्यू जो है
इसे इक्वेशन की तरह भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एन स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ओ सॉरी नॉट स्क्वायर, एन 1/2, 1 का स्क्वायर 1 और एन 1 जा एन और 2 का स्क्वायर हो गया 4, 5 1 जा 5 एंड 2 विल रिमेन्स एज इट इज। नाउ n/4 है -5/2 प्लस m। दिस इज इक्वेशन नंबर दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन को हम 2 नंबर देंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अभी ध्यान से देखिए, नाउ सब्स्टिट्यूट, पहले ही हमने m की वैल्यू फाइंड की हुई है, तो इस m के वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना है n की जो भी सेकेंड इक्वेशन है उसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब क्या करना है, तो m की प्लेस पे हमें पुट करना है 2, ओह यहाँ पे भी गड़बड़ कर दिया मैंने, 2 का स्क्वायर 4 है, n स्क्वायर नहीं आएगा, 2 का स्क्वायर 4n, तो आंसर यहाँ पे 4n है, सॉरी 4n -10, तो -m है, -m की वैल्यू 4n -12 10 है, तो ये जो माइनस साइन है वो हम अप्लाई कर देते हैं राइट हैंड साइड में। जैसे कि कभी अगर हमें आंसर ऐसे मिलता है -m = 3, तो हम क्या करते हैं, m = -3 कर देते हैं, m = -3। तो ये भी साइन हम क्या कर देते, राइट हैंड साइड में डाल देते, तो आपको और इजी पड़ेगा, नहीं तो वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए, देयरफॉर m = माइनस, ब्रैकेट के बाहर रखते हैं, माइनस, अगर 4n प्लस है तो वो हो जाएगा -4n, और माइनस जो है यहाँ पे माइनस आने के कारण हो जाएगा -10, और इससे इक्वेशन नंबर 1 देने के बजाय यहाँ पे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो m की वैल्यू हमें मिल रही है -4n + 10, जिसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर इक्वेशन n है, n = n/4 -5/2 प्लस m क्या है, m is -4n + 10। सो अभी कोई तो एक टर्म को हमें बाहर निकाल के लेना है, m और n, और फिर से हम लोगों को यहाँ पे इक्वेशंस मिलते जाएंगे। n is 10 - 4m, ठीक है, यस राइट है। चलिए, तो अभी कैसे सॉल्व करेंगे, नाउ सी, p of 1/2 की वैल्यू है 0 है 0, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। Therefore, तो सॉल्व कैसे करेंगे, -5/2, पहले इसका ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट से बाहर लेते हैं, 0 = n/4 -5/2 प्लस माइनस -4n + 10 बाहर ले लिया। ना इसे हम चेंज करके लेंगे, अभी थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। m की वैल्यू मतलब इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दी है, दैट इज -4n + 10। सब्स्टिट्यूट करके अभी इस इक्वेशन को सिर्फ हम प्लेस चेंज कर लेते हैं, ये जो इक्वेशन है राइट हैंड साइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेते और 0 को राइट हैंड साइड में लेते, तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। देयरफॉर n/4
-5/2 -4n plus 10 is equal to 0. Therefore, now see, n/4 5/2 -4n plus 10 is equal to 0. तो 10 इज अ कांस्टेंट नंबर, तो ये भी कांस्टेंट नंबर राइट हैंड साइड में चला जाएगा. -5/2 इज ऑल्सो कांस्टेंट नंबर, तो पहले इनको हम बाहर निकालते हैं. तो ये हो गया. n/4 का मीनिंग क्या है? n बाहर है और ये 1/4 है. n इंटू 1/4 है, -4n. ठीक है, -4n, 1/4 4n. So we can also write here 1/4n. ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा. -4n इज इक्वल टू -5/2 राइट हैंड साइड में चला जाएगा एंड +10 भी राइट हैंड साइड में चला जाएगा. तो ये हो गया माइनस का प्लस 5/2 एंड +10 है, -10 हो जाएगा. Therefore, लेकिन देखिए यहाँ पे n को हम माइनस कर सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं है. यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1. तो पहले हमें यहाँ पे 4 लाना पड़ेगा, तो ये हम प्लस माइनस दोनों को कर सकते हैं. लेकिन प्लस माइनस करने के लिए डिनोमिनेटर हमें अगर मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे भी 4 लाना है, तो इस डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से. लेकिन अगर डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा एंड देयरफॉर ये 1/4 n विल रिमेन्स एज इट इज, माइनस डिनोमिनेटर हमने चेंज किया, 4 1 जा 4, लेकिन न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16n इज इक्वल टू, सेम हियर. यहाँ पे भी हमें माइनस करना है, तो पहले 10 का डिनोमिनेटर हमें 2 बनाना पड़ेगा, मतलब 2 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 10 जा 5/2 माइनस 2 10 जा 20/2 1 जा 2 एंड देयरफॉर 1n minus 16n 1n minus 16n अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल हो गया 4 इज इक्वल टू 5 minus 20 अपॉन 2. Therefore minus 1n plus n minus 16 is minus 15n upon 4 is equal to 5 minus 20 is minus 15 upon 2. आंसर किसका चाहिए? n का. तो अभी देखिए मैं क्या कर रही हूँ. Therefore n को कहीं पे भी लेके नहीं जाना है, n will remain as it is. लेकिन n के साथ 15 मल्टीप्लाई है, तो ये राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा डिवाइड. तो कैसे लिखना है? इज इक्वल टू -15 अपॉन 2. तो ये -15 इस 2 को मल्टीप्लाई होके हो गया -15, और ये जो 4 डिनोमिनेटर में है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इस -15 को हो जाएगा मल्टीप्लाई. एंड नाउ देयरफॉर n इज इक्वल टू -15 कैंसल, 2 1s are 2 and 2 2s are 4. Now here we are getting n is equal to 2. लेकिन क्वेश्चन ये कहता है कि n is equal to 2. n की वैल्यू भी 2 है और m की वैल्यू भी 2 है, तो m की वैल्यू भी तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी. तो हमने m की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में अभी हम n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. n इज इक्वल टू 2, और अभी यहाँ पे मैं इसे हटा रही हूँ. सम को प्रॉपरली लिख लेना, क्योंकि बहुत बार 4 कॉलम्स आ गए यहाँ पे. हाँ, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारा? इक्वेशन नंबर 1
था, इक्वेशन ये सिर्फ मैं लिख रही हूँ, m इज इक्वल टू -4n प्लस 10, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था। अभी m की वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करेंगे, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग n is equal to 2 in equation 1, therefore m is equal to -4 और n किससे रिप्लेस हो जाएगा, 2 से, 2 प्लस 10 and therefore m is equal to 4 2 जा 8 is -8 plus 10 and now therefore m is equal to -8 plus 10, that is 10 minus plus minus, greater number sign is 2 and finally and therefore m is equal to n is equal to 2। प्रूव हो गया, शो दैट था, यहाँ पे आंसर मिल गया, m is equal to n is equal to 2। इस सम को आप 2 टाइम्स सॉल्व करना, थोड़ा सा हटके है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट किया है, क्वेश्चन नंबर 13 हमने 3.4 के साथ ही कंप्लीट किया हुआ है, तो प्रैक्टिस सेट 3.5 इज कंप्लीटेड। राइट डाउन।